समुद्री डाकू सुनते ही हमारे मन में पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के जैक स्पैरो याद आ जाते हैं। अनसुनी टॉकीज में आज हम बात करेंगे मॉडर्न दुनिया के बेहद स्मार्ट पायरेट्स की, जिन्होंने कई सरकार की नाक में दम किया हुआ है। वेस्टर्न अफ्रीका के करीब 6000 मील में फैला हुआ इलाका, जिसे अब समुद्री डाकुओं का स्वर्ग कहा जाता है, और वो अब गिनिया की खाड़ी के नाम से बदनाम हो रहा है। इस खाड़ी से बड़ी संख्या में जहाज गुजरते हैं और वो इन पायरेट्स के शिकार होते हैं। हमलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लूट और अपहरण के जरिए समुद्री डाकू करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं और शानदार जीवन जीते हैं। कुछ साल पहले दुनिया में सोमालिया के समुद्री डाकुओं का कहर था। वो ईडन की खाड़ी की ओर से गुजरने वाले जहाजों को अपना निशाना बनाते थे। जहाजों के साथ उनके स्टाफ को सोमालिया के करीब ऐसे इलाकों पर ले जाते थे जहां पर कहीं का कोई भी कानून लागू नहीं होता था, और फिर वो मोटी फिरौती की रकम मांगते थे। बाद में कई देशों की नौसेनाओं ने एक साथ ऑपरेशन चलाकर सोमालिया के समुद्री डाकुओं का खतरा करीब करीब खत्म कर दिया। लेकिन अब गिनिया की खाड़ी में पायरेट्स का जो खतरा पैदा हुआ है, उसके सामने बड़ी बड़ी जहाज कंपनियां और देश खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं। इन पर कैसे रोकथाम लगाई जाए, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गिनिया की खाड़ी कहाँ है और इस खाड़ी से अफ्रीका के कौन से देश जुड़े हुए हैं। गिनिया की खाड़ी कैमरून, नाइजीरिया, अंगोला, सेनेगल समेत कई अफ्रीकी देशों का समुद्री छोर है। इनमें से ज्यादातर अस्थिर और भ्रष्ट सरकारों का राज है, लिहाजा अपराधियों की एक समांतर व्यवस्था पुलिस और सेना की शह से फलती फूलती है। गिनिया की खाड़ी के अफ्रीकी देशों में ज्यादातर गरीबी और बेरोजगारी है, और ना ही वहाँ खाने के सामानों की कोई व्यवस्था और ना ही अन्य सामान की कोई व्यवस्था है। माना जाता है कि गिनिया की खाड़ी में एक दो नहीं बल्कि कई ग्रुप और हजारों पायरेट सक्रिय हैं। खाड़ी से लगे किसी भी देश ने अब तक समुद्री लूटों के लिए कोई भी कानून नहीं बनाया जो यहाँ के पायरेट्स के लिए मुश्किल खड़ी हो सके। वो अगर किसी कारण पकड़े भी जाते हैं तो आराम से कुछ दिनों में छूट जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स का ये मानना है कि पायरेसी से यहाँ के काफी क्षेत्र फल फूल रहे हैं, इसलिए अब इन सब इलाकों को दुनिया में पायरेट्स का स्वर्ग कहा जाने लगा है। गिनिया की खाड़ी और सोमालिया के पायरेट्स के बीच यही अंतर है कि सोमालिया के समुद्री लुटेरे जहाजों को बंधक बनाकर लाखों करोड़ों में मोटी फिरौती वसूल करते थे, जबकि गिनिया की खाड़ी पायरेट्स बस कुछ हजारों डॉलर में भी सौदा कर लेते हैं। आमतौर पर ये पायरेट्स जहाज पर हमला करने के बाद स्टाफ को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, उन्हें बंधक बनाकर छिपा देते हैं, फिर उनके परिजनों से फिरौती मांगते हैं। इंटरनेशनल समुद्री ब्यूरो का कहना है कि पिछले साल पश्चिमी अफ्रीका के आइवरी कोस्ट और कैमरून के बीच 72 हमले हुए। हालांकि दूसरे सूत्र कहते हैं कि इस पूरे इलाके में साल भर में कहीं ज्यादा हमले होते हैं, जिसमें से ज्यादातर तक का पता भी नहीं चलता। गिनिया की खाड़ी के लुटेरे मुख्य तौर पर जहाजों के अपहरण का काम करते हैं, लेकिन अगर उन्हें तेल टैंकर और कार्गो मिल गए तो वो उन्हें भी लपेटे में ले लेते हैं। खाड़ी में कई ऐसे लोग और देश हैं जो उनसे हाथों हाथ सस्ते में तेल खरीद लेते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये लोग किस तरह काम करते हैं। गिनिया की खाड़ी के पायरेट्स जब लूट करने जाते हैं तो वो छोटी तेज नाव और स्टीमर्स में चलते हैं, और वो AK-47 राइफल और चाकुओं से लैस रहते हैं। जहाज के पास पहुंचकर तेजी से सीढ़ियां लगाकर जहाज के डेक पर पहुंच जाते हैं। पहले ये आमतौर पर ऑयल टैंकर्स और कार्गो पर ही हमला करते थे, उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच देते थे। जब 2015 में तेल के दाम गिर गए तो उन्होंने जहाजों और क्रू को अगवा करना शुरू किया। हालांकि अब वो अपने पुराने काम पर फिर वापस लौट रहे हैं।
तो इतना सब होने के बावजूद भी आखिर क्यों सरकारें इनसे निपटने में दिलचस्पी नहीं लेती? शिपिंग कंपनियों की शिकायत रहती है कि पश्चिमी अफ्रीकी देशों की सरकार इन लुटेरों से निपटने में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं लेती, क्योंकि इन लुटेरों को मिलीभगत खुद उनके मंत्रियों और नेताओं से रहती है। कुछ का तो ये भी कहना है कि पायरेट्स की मिलीभगत कुछ देश की नौसेना के अधिकारियों से भी होती है। उन्हें इसलिए कई बार मालूम हो जाता है कि कब नौसेना उन पर कार्रवाई कर सकती है, तो वो पहले से ही अलर्ट हो जाते हैं और भाग निकलते हैं। वैसे पूरी दुनिया में हाल के बरसों में समुद्री लूटपाट कम हुई है। पिछले साल केवल 3 समुद्री लूट के मामले दर्ज हुए। सोमालिया 2007 से 2012 के बीच पायरेट्स के मामले में दुनिया का सबसे कुख्यात इलाका था, लेकिन कई देशों की सामूहिक कार्रवाई और पेट्रोलिंग के बाद अब वहाँ ये समस्या खत्म हो चुकी है। सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने बड़े पैमाने पर लोगों का ध्यान खींचा था। इस पर फिल्में भी बनी थी, जैसे टॉम हैंक्स की कैप्टन फिलिप्स। सोमालिया के बाद पायरेट्स के मामले में दक्षिण पूर्वी एशिया में समुद्री लुटेरों का आतंक मचा था, लेकिन वो भी करीब करीब खत्म होने की ओर है। हालांकि जहाज के मालिकों ने प्राइवेट आर्म गार्ड रखने शुरू कर दिए हैं, जिससे उनके जहाजों की रक्षा हो सके, लेकिन इससे भी शिपिंग कंपनियों का डर खत्म नहीं हो रहा है। हालांकि जहाज पर प्राइवेट गार्डों की सेवाएं लेना एक शिपिंग कंपनियों के लिए काफी महंगा साबित भी हो रहा है। फिलहाल इस नए जमाने में गिनिया की खाड़ी के समुद्री लुटेरों से निपटने में तो सभी नाकाम नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि जल्दी ही हॉलीवुड इन पे भी कोई रोमांचक फिल्म बनाना शुरू करे। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस एक्टर को समुद्री डाकू के रोल में देखना पसंद करेंगे। आगे भी ऐसे मजेदार किस्सों के बारे में सुनने के लिए हमारे चैनल अनसुने टॉकीज से जुड़े रहिए। धन्यवाद।